नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां आपको ईपीएफओ, ईपीएस 95 और पेंशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाले हैं। ईपीएस 95 योजना के तहत 58 साल की उम्र में कितनी पेंशन मिलेगी? अगर आपने 10 साल, 20 साल या 30 साल तक ईपीएस में योगदान दिया है तो आपको कितनी मासिक पेंशन मिलेगी? हम आपको 3 उदाहरणों के साथ पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे। एक पहला व्यक्ति जिसकी ज्वाइनिंग जनवरी 1999 में हुई और उसने 10 साल तक योगदान दिया। दूसरा व्यक्ति जिसकी ज्वाइनिंग फरवरी 2005 में हुई और उसने 20 साल तक योगदान दिया। तीसरा व्यक्ति जिसकी ज्वाइनिंग मार्च 2001 में हुई और उसने 30 साल तक योगदान दिया। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि ईपीएफओ ने वेतन सीमा, वेज सीलिंग को कितनी बार बदला है और इसका आपकी पेंशन पर क्या असर पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपनी पेंशन से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त कर सकें और भविष्य की प्लानिंग कर सकें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला। ईपीएस 95 योजना में मासिक पेंशन की गणना इस फॉर्मूले से की जाती है। मासिक पेंशन इक्वल टू पेंशन योग्य सैलरी मल्टीप्लाई बाय कुल सेवा वर्ष डिवाइडेड बाय 70। पेंशन योग्य सैलरी ये वो वेतन है जिस पर ईपीएस 95 योजना के तहत योगदान दिया जाता है। समय समय पर इसकी सीमा ईपीएफओ द्वारा बदली गई है। ईपीएफओ द्वारा वेतन सीमा, वेज सीलिंग में बदलाव। 1995 से 2001 तक 5,000 रुपए, 2001 से 2014 तक 4,500 रुपए, 2014 के बाद 15,000 रुपए। अब हम 3 व्यक्तियों की पेंशन कैलकुलेशन देखेंगे। पहला उदाहरण 10 साल की सर्विस, ज्वाइनिंग जनवरी 1999, सेवानिवृत्ति 2009। ज्वाइनिंग डेट जनवरी 1999, सेवा अवधि 10 साल। पेंशन योग्य सैलरी 6,500 रुपए, क्योंकि 2001 में 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी गई थी। कैलकुलेशन 6,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल टू 928.57। यानी अगर किसी व्यक्ति ने ईपीएस 95 में सिर्फ 10 साल योगदान दिया है तो उसे 929 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। दूसरा उदाहरण 20 साल की सर्विस, ज्वाइनिंग फरवरी 2005, सेवानिवृत्ति 2025। ज्वाइनिंग डेट फरवरी 2005, सेवा अवधि 20 साल। पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपए 2014 के बाद से लागू। कैलकुलेशन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल टू 4,285.87। यानी 20 साल तक ईपीएस में योगदान करने वाले व्यक्ति को 4,286 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। तीसरा उदाहरण 30 साल की सर्विस, ज्वाइनिंग मार्च 2001, सेवानिवृत्ति 2031। ज्वाइनिंग डेट मार्च 2001, सेवा अवधि 30 साल। पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपए। कैलकुलेशन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल टू 6,428.57। यानी 30 साल तक ईपीएस में योगदान करने वाले व्यक्ति को 6,429 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ द्वारा किए गए बदलाव और इसका असर। 1995 से 2001 तक जब पेंशन की गणना 5,000 रुपए की वेतन सीमा पर की जाती थी तो पेंशन बहुत कम होती थी। 2001 से 2014 तक 6,500 रुपए की सीमा लागू हुई, जिससे पेंशन में थोड़ा सुधार हुआ। 2014 के बाद 15,000 रुपए की सीमा लागू होने से पेंशन की राशि बढ़ गई, जिससे कर्मचारी को अधिक लाभ मिलने लगा। नोट: जिन कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 15,000 रुपए से अधिक था वे ईपीएस 95 की अधिकतम सीमा से बंधे रहे, जिससे उन्हें कम पेंशन मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ईपीएस 95 पेंशन की पूरी कैलकुलेशन को 3 अलग अलग उदाहरणों के साथ समझा। 10 साल सेवा के बाद पेंशन 929 रुपए,
20 साल सेवा के बाद पेंशन 4,286 रुपए। 30 साल सेवा के बाद पेंशन 6,429 रुपए। इसके अलावा हमने जाना कि ईपीएफओ ने अब तक 3 बार वेतन सीमा बदली है, जिससे पेंशन की राशि पर प्रभाव पड़ा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।